केरला स्टोरी 2 रिलीज हो चुकी है। उठ जाइए और सबसे पहले टिकट बुक कीजिए और जाकर मूवी जरूर देखिएगा। मूवी का रिव्यू मैं बता दूं कि यह सच्ची घटना पे आधारित है। निर्माताओं ने साफ तौर पर लिख दिया है मूवी स्टार्ट होने से पहले ही कि यह सच्ची घटना पर आधारित मूवी है, कोई काल्पनिक बातें इसमें नहीं कही गई है। और अगर इस मूवी को आप देखिएगा तो उसके बाद आप समझिएगा किस तरह से मुसलमानों के द्वारा किस तरह से हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है। इसमें दिखाया गया है, निर्माता ने दिखाया कि किस तरह से एक पत्रकार, लिबरल गैंग जो पत्रकारिता में है, वो एक्सपोज हुआ कि सेकुलर के नाम पर हिंदू लड़कियों को किस तरह से फंसाया जाता है, धर्म के विरुद्ध में लाया जाता है। धर्मांतरण कराने के बाद उस लड़की का जो हर्ष होता है वो भी दिखाया जाता है कि जो आजकल जेनजी है, आज कहा जाता है कि जेनजी को फ्रीडम चाहिए, उस फ्रीडम के चक्कर में वो लड़की अपनी जिंदगी खो देती है। असल में जो फ्रीडम होता है वो खो देता है बच्चा, वो दिखाया गया। जेनजी को इस मूवी को देखना चाहिए क्योंकि आजकल के बच्चे को अपनी मम्मी पापा से नाराजगी ज्यादा रहती है और नए नवेले जो दोस्त बने होते हैं, सलीम, इन लोगों पे ज्यादा भरोसा होता है और इन भरोसा का अंजाम जो है इस मूवी में है। इस मूवी को सपरिवार आपको दिखाना चाहिए। अगर आपके घर में बेटी है, बहन है, तो उसको लेकर जाइए और ये मूवी दिखाइए। शायद हो सकता है कि जो भटक रही हो वो सही ट्रैक पे आ जाए। इस मूवी को इसीलिए बनाया गया है कि एक फिल्म नहीं है, ये इस मूवी को बनाने के पीछे का लक्ष्य है कि ये एक चेतावनी है कि अभी भी वक्त है, संभल जाइए, वरना ये लोग तो प्लान किए हुए ही हैं। इस मूवी में साफ तौर पर दिखाया गया कि एक पत्रकार होता है जो सेकुलर का चोला ओढ़कर, लिबरल गैंग का पत्रकार है, और वो सेकुलर का चोला ओढ़कर एक लड़की को फंसाता है, हिंदू लड़की को। और उसमें इस मूवी में मैं बता दूं आपको कि मेरा रिव्यू है कि मैं उस लड़की और उस पत्रकार से ज्यादा दोषी उसके पिता को मानता हूं, जिसने अपने धर्म से कभी भी अपने बच्चों को रूबरू नहीं कराया, जिसने राष्ट्रवाद का पाठ नहीं पढ़ाया, जिसने सच और गलत के बीच का भेद नहीं बताया, जिसके कारण वो लड़की एक राक्षस रूपी पत्रकार के बस में फंस जाती है, बस में आ जाती है। और अंत क्या ऐसा है कि देखने के बाद आपकी रूह कांप उठी। ये एक चेतावनी है मूवी, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उन सच्चाइयों का आईना है जिन्हें सालों से दबाया गया है सेकुलर के नाम से। जब पहली फिल्म आई थी तो देश में देश जो है 2 हिस्से में बंट गया था। केरला स्टोरी की मैं बात कर रहा हूं। केरला स्टोरी 2 फिर वही सवाल उठा रहा है। मेरा सवाल है कि क्या सच बोलना गुनाह है इस देश में, या सच छुपाना? ये आपको देना होगा जवाब। दोस्तों, केरला स्टोरी 2 को लेकर फिर वही पुराना शोर शुरू हो चुका है, प्रोपेगेंडा, नफरत और एजेंडा। लेकिन सवाल यह है, अगर किसी राज्य में कट्टरपंथ, कन्वर्जन नेटवर्क या आतंकी मॉड्यूल पर सवाल उठते हैं तो क्या उस पर फिल्म बनना गलत है? क्या मुसलमानों के द्वारा हिंदू लड़कियों के कन्वर्जन कराने के लिए एक अवैध नेटवर्क का निर्माण कराया जा गया है इस समाज में, आतंकी मॉड्यूल टाइप का, जिससे कि कट्टरपंथ फैले और उस लड़की का जिंदगी बर्बाद हो जाए? तो क्या ऐसे नेटवर्क के ऊपर मूवी बनना चाहिए या नहीं? और मैं सैल्यूट करता हूं फिल्म निर्माताओं का जो ऐसी मूवी उन्होंने 2026 में लाया। देश में ऐसे ही आप लोग बहुत कुछ देख रहे होंगे। हर दिन एक न्यूज आता है जिसमें जो लड़का होता है वो मुस्लिम होता है और लड़की जो होती है वो हिंदू होती है, और कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत गलत हो चुका होता है। लेकिन हम सिर्फ पेपर पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते हैं, खबर देखने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए,
अगर अभी नहीं सुधरे तो मौका नहीं मिलेगा। इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है और इनका कट्टरपंथ इनके दिमाग में इतना हावी है कि इन्होंने तो मूवी में एक मैसेज दिया गया है भारत के नक्शे के तौर पर। जब मूवी देखने जाइएगा तो देखिएगा, पूरा भारत का नक्शा ग्रीन है। बात समझ रहे हैं? गजवाए हिंद, ये इनका मकसद है। निर्माताओं ने बताया है जिस तरह से कि 2047 तक के देश को सेकुलर की बातें नहीं पढ़ाएंगे। 2047 में ये देश में शरिया कानून लाएंगे। 2047 में इनका मकसद ये है। मेरा सवाल है, 2047 तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान से देश चलेगा या इनके शरिया से? अगर शरिया से नहीं चलाना है तो इस मूवी को देखिए और जागिए, क्योंकि अब हर एक राष्ट्रवादी हिंदू को जागना होगा और अपने परिवार को बताना होगा कि भैया रहीम हो या फिर कोई और, इन पर विश्वास करना ठीक नहीं है बच्ची। ये कभी आपके नहीं हो सकते। और अपनी बच्चियों को ये मूवी दिखाए जरूर। बाकी मैं बहुत सारी चीजें हैं जो, लेकिन मैं मूवी रिव्यू में नहीं बताऊंगा। मूवी देखने लायक है, जाइए। मैं 4.5 रेटिंग इसको दे रहा हूं। हाफ मैं इसलिए काट रहा हूं क्योंकि मुझे कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा लूप होल दिखाई दिया है। और भी अच्छा मूवी बनाया जा सकता था, अच्छे ग्राफिक्स के यूज किए जा सकते थे। कहानी जो शुरू होती है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको, किस मूवी की जो कहानी की शुरुआत होती है वो अंत से शुरू किया जाता है, मूवी के एंड पार्ट से। और ट्रेलर में भी एंड पार्ट को ही दिखाया गया। ये 3 लड़कियों की कहानी है, जो तीनों लड़की आजादी चाहती थी अपने माता पिता से, जीना चाहती थी जिंदगी अपने दम पर। और शायद अगर वो मुसलमानों के चक्कर में नहीं पड़ी होती तो जी भी लेती। लेकिन एक गलती स्टेप लाइफ को किस तरह से स्पॉइल करता है, उसका आईना है ये मूवी। पूरे परिवार को दिखाइएगा जरूर। ना स्याही के दोस्त है ना सफेदी के दुश्मन। आईना दिखाना काम है, हम आईना दिखा देते हैं। जय हिंद।